सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार एग्जाम में कराएगा वो क्वेश्चन ये है, द मेन डॉक्यूमेंट यूज इन इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड करते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मान लीजिए मुझे कोई माल आपको बेचना है तो मुझे क्या डॉक्यूमेंट मेरे पास होना मैंडेटरी है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। पहला, परफॉर्मा इनवॉइस, क्या होना चाहिए सर। फिर एक इनवॉइस, फिर डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, लॉरी रिसीप्ट, रेलवे रिसीप्ट। बस इतना अगर मेरे पास हो जाएगा, हाँ, तो मेरा काम क्या हो जाएगा सर, काम हो जाएगा। सर एक एक एक्सप्लेन करते हैं अपने आप को। परफॉर्मा इनवॉइस क्या होता है सर। इनवॉइस और परफॉर्मा इनवॉइस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एग्जाम में जब आता है एक मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आएगा। इट इज अ कंटेनिंग द टर्म एंड कंडीशन ऑन विच बायर एंड सेलर मेक द एग्रीमेंट फॉर सेल। यहाँ पर कंडीशन लिखा रहता है कि मैं तुमको माल दूंगा तो कितने दिन के अंदर तुम मुझे पैसा दोगे, नहीं दोगे तो तुमको ब्याज देना पड़ेगा। हाँ, अगर मैं तुमको माल दिया तो तुम 5 दिन के अंदर जो डिफेक्टिव माल है वो रिटर्न करोगे, अदरवाइज तुमको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब 25-40 दिन बाद तो बोलेगा कि माल रिटर्न कर लो। सेल्स रिटर्न करने के लिए भी मैं कंडीशन लिखा रहता हूँ, क्रेडिट फैसिलिटी भी उसके अंदर लिखा रहता है। ये परफॉर्मा इनवॉइस में सारे कंडीशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस और बाइंग एंड सेलिंग में कस्टमर और सप्लायर दोनों के बीच का डीलिंग होता है। वो डीलिंग यहाँ पर पूरा पूरा साफ साफ लिखा रहता है। सेकंड होता है सर इनवॉइस। इनवॉइस क्या होता है, बोल रहा है इनवॉइस इज अ बिल और वाउचर सेंट बाय द सेलर टू द बायर। ये कौन सेंड करता है सर, सेलर बायर को। सेलर बायर को एक इनवॉइस सेंड करता है। कौन करता है, सेलर सेंड इनवॉइस टू बायर, ठीक है। बायर व्हेन द गुड्स आर सप्लाइड, व्हेन द गुड्स आर सप्लाइड, गुड सप्लाई कब होगा, इनवॉइस के अंदर ही लिखा रहता है। डेबिट नोट, ये होता है सर, डेबिट नोट इज कंसिस्टिंग टू ऑन अ स्पेसिफिक अमाउंट एंड अ स्पेसिफिक रीजन फॉर विच द रिसीवर्स अकाउंट हैज टू बी डेबिटेड। से बोल रहा है कि किस तारीख को तुम मुझे पैसा दोगे, तुम मुझे एक चेक दे देते हो और तारीख दे देते हो उस तारीख का, तारीख दे देते हो उस तारीख का जहां पर सामान मुझे तुम बेचना या खरीदने का बात करते हो। तारीख लिखा रहता है कि डेबिट नोट या क्रेडिट नोट कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा। फिर होता है क्रेडिट नोट, इट इज अ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड व्हेन द सेंड बाय द वन पार्टी टू अदर if the information it informs the receiver that the account has to be credited with a specific amount for a specific reason। specific amount specific reason में कब तो पैसा मुझे कैसे दोगे, ये होता है क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट में उसी लिखा। लॉरी रिसीप्ट कब होता है, लॉरी जब कोई माल आप लॉरी में चढ़ाते हैं तो आपको 2 डॉक्यूमेंट लिख के रख देता है। एक देता है कि सर जो मैंने माल आपको पहुंचा दिया उसका रिसीप्ट लिख देता है। एक देता है कि सामने वाला जब रिसीव करेगा उसको एक भेज दीजिएगा, वो जब दिखाएगा तभी मैं दूंगा। ये लॉरी रिसीव कब होता है, जब किसी वाला ट्रक से माल कर रहे हैं। या तो रेलवे रिसीव कब होता है, अगर रेलवे से दूसरा माल दे रहा है तो रेलवे वाला वो आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा, उस डॉक्यूमेंट को देखने के बाद ही आपको माल देगा। बस इतना ही लगता है मुझे किसमें, इंटरनल ट्रेड में। डॉक्यूमेंट्स, दिस आर द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन अ इंटरनल ट्रेड। बोलिए कोई दिक्कत है। ये कंप्लीट हो जाने के बाद आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सम इंपॉर्टेंट टर्म यूज्ड इन द ट्रेड ऑफ गिवन बिलो। इस ट्रेड करते समय, मतलब इंटरनल ट्रेड करते समय कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, सब इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके यूज होते हैं, वो जरा ध्यान से सुनिएगा। सीओडी का मतलब तो बताएगा हमको, सब कोई ऑनलाइन सप्लाई करते सर्विसेज यूज करता है ना। ये वर्ड समझ आया, कैश ऑन डिलीवरी। सीओडी का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछेगा। व्हाट इज सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी। इट मींस दैट द गुड्स when we are online, if we buying the goods from online shop, if I am informing the goods I am purchasing, I am giving the all details, but the money was paid at the time when the goods was received। जब मेरे सामान मेरे घर में आ जाएगा, जब मैं सामान रिसीव करूंगा तब मैं पैसा दूंगा, सो तो कैश ऑन डिलीवरी। एक होता है फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड क्या होता है बेटा, FOB। इट बोल रहा है, इट मींस द सेलर बियर द कॉस्ट ऑफ कैरिंग द कॉपी। क्या होगा फ्री ऑन बोर्ड का मतलब, सेलर बियर द कॉस्ट ऑफ
ट्रांसपोर्टेशन। मतलब बोल रहा है कि यहाँ पर फ्री ऑन बोर्ड का मतलब हो गया कि अगर मैं सामान अगर तुमको दे रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ कि इट मीन द सेलर बियर द कॉस्ट ऑफ कैरिंग द गुड्स और गुड्स टू द कैरियर। मैं सामान वहां चढ़वा दिया, ठीक है, मैं कौन हूँ? सेलर। मैं कौन हूँ? सेलर। वो कौन है? बायर, खरीदने वाला। मैंने सामान चढ़ाते समय उसको पैसा दे दिया, मैंने बोला बस को तुम फ्री ऑन बोर्ड कर देना, मतलब बोला एफओबी है तुम्हारा, मतलब तुमको भाड़ा नहीं देना है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, फ्री ऑन बोर्ड का मतलब रास्ते का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो आपको बियर नहीं करना है, आप खाली माल रिसीव कर लीजिए, क्योंकि सेलर ही कौन क्या दे रहा है सर? ये भाड़ा दे रहा है। फ्री ऑन बोर्ड का मतलब होता है सेलर बियर द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मतलब इस रास्ते का जो भाड़ा है, जो माल लेकर जा रहा है, जो माल में आपको पैसा, आपको पैसा लगेगा, होता नहीं, एफओबी है, मतलब मुझे वहां पैसा मिल चुका है माल यहाँ पर सप्लाई करने का। याद रहेगा। कॉस्ट एंड फ्रेट क्या होता है बेटा? कॉस्ट एंड CNF। कॉस्ट एंड फ्रेट का मतलब होता है under the system, under this system the freight charges are borne by the seller but the risk of loss or damage is borne by the buyer। याद रखना बेटा, फ्रेट चार्जेस bear by seller, risk taken to buyer। मतलब सर फ्रेट तो ये फ्री और कॉस्ट एंड फ्रेट का मतलब होता है सर फ्रेट तो देगा सेलर, लेकिन रास्ते में अगर माल जल गया, रास्ते में माल कुछ हो गया, उसका रिस्क सेलर नहीं लेगा, उसका रिस्क कौन लेगा? बायर लेगा। मैंने माल चढ़वा दिया, वहां तक पहुंचने का जिम्मेदारी आपका। कैसे माल जाएगा, रास्ते में कुछ हो गया नहीं हो गया मैं नहीं जानता, मैं फ्री ऑन बोर्ड, मैंने भाड़ा उसको दे चुका है, अब वो रिसीव करने का जिम्मेदारी किसका है? आपका है, वो बायर का, वो रिस्क किसका है? बायर का है। कॉस्ट एंड कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट क्या होता है? कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, CIF। CIF क्या होता है बेटा? this system of freight charges are borne by the seller but the risk under this term seller bear all the cost during the transit। seller bear all cost of transit, मतलब सर जाने का भाड़ा सेलर देगा, उसका इंश्योरेंस भी सेलर करेगा और उसका फ्रेट भी सेलर देगा, मतलब बायर के हाथ में कोई भी खर्चा नहीं है, बायर केवल माल रिसीव करेगा। सर एरर और ओमिशन एक्सपेक्टेड क्या होता है? ओमिशन एक्सपेक्टेड मतलब ENOE। The implication of the term ENOE is that if the invoice are understand, the seller has a right to claim the balance due। Similarly, if the invoice overstated the seller is bound to be returned the excess amount to the buyer। अगर मान लो कोई इनवॉइस में कुछ ज्यादा प्राइस चार्ज कर दिया गया है जो चार्ज नहीं करना चाहिए था, तो उसका पैसा उसको क्या करना है? रिटर्न करना पड़ेगा। राइट नाउ द इंटरनल ट्रेड इज फिनिश्ड। इसीलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बोलिएगा हमको। थैंक यू।